बच्चों कल हमने किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक क्वेश्चन किया था, तो मैं आज एक और करने जा रहा हूं, इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। आप ए और बी एक और पार्टनर को एडमिट करने जा रहा है जिसको ये दे रहा है 1:5, मतलब ये 5:3 में से इनको देंगे कितना 1/5, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। आप ये जो मतलब ए और बी सेक्रीफाइस करने जा रहा है वो किस तरह सेक्रीफाइस कर रहा है, इक्वली। इक्वली मीन्स 1:2, ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी। फाइंड न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो मैंने यहां पे एक टेबल बनाया है, पहले तो हम इसमें लिखेंगे पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, ए बी और सी। ए का ऑल रेशियो है 5/8, 8 मीन्स 5 + 3 8 हो गया। उसी तरह बी का कितना है 3/8, ठीक है। आप इन्होंने एक पार्टनर और एडमिट किया सी को, जिसको ये ए और बी देने जा रहा है 1/5, तो 1/5 देने जा रहा, तो विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जो 1/5 में से इनको किसको सी को मिलेगा ए और बी की तरफ से इक्वली, मीन्स 1:1। तो सी एक्वायर करेंगे, सी को दे रहा है 1/5, इस 1/5 में से ए और बी इक्वली मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसमें ए सेक्रीफाइस करेंगे कितना 1/5 इंटू हाफ इसका। उसी तरह बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 में से हाफ, ठीक है। तो ये बनेगा 1/10, तो इसका भी बन गया 1/10। आप जो 1/10, जो ए का ऑल रेशियो कितना था 5/8, आप इसमें से 1/10 वो सेक्रीफाइस करेगा, तो यहां पे आएगा एलसीएम आएगा 40, तो इसका बन गया 25 - 4, ये हो गया 21/40। तो इसी तरह जब हम बी का निकालेंगे तो न्यू रेशियो इसका आ गया 3/8 - 1/10, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो इसका आएगा एलसीएम आएगा 40, ठीक है। तो यहां पे 15 - 4 इजिकल टू 11/40। तो अभी सी का हम न्यू रेशियो कितना है, इसका सी को दे रहा है 1/5। अभी इनका डिनोमिनेटर 40 आया, तो इसका भी 40 बनाना पड़ेगा, तो इसका 8 से 8 × 8 करेंगे, तो इसका कितना हो गया 8/40। तो इसी तरह से इसका न्यू रेशियो आ गया 21:11:8, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। तो अभी हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ऑल माइनस न्यू। हमारे पास ऑल रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। आप हम इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहां पे हम ऑल रेशियो लिखेंगे 5/8 माइनस न्यू रेशियो ये है 21/40। अगर हम इसका एलसीएम निकलेंगे तो ये 40 हो गया, ये हो गया 5 × 5 = 25 माइनस 21 इक्वल टू 4/40। इसी तरह हम बी का निकालेंगे, तो बी का है ऑल रेशियो 3/8 माइनस 11/40। तो अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका 40 आ गया, तो इसका 8 5 15 आ गया, इधर 15 माइनस 11 इक्वल टू 4/40। तो ये हमारा आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया इजिकल टू 4:4। अगर हम 4:1 को सिंप्लीफाई में करेंगे तो सिंपली इसका आएगा 1:1, ये आ गया इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे बच्चों। तो मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1
दे एडमिटेड सी को एडमिट करता है, एंड फॉर 1/5 shares which he acquires from A and B and 1:2 ratio. आप A और B C को एडमिट करता है और C को देने जा रहा है 1/5 शेयर, उसमें से A दे रहा है 1 और B दे रहा है 2, 1:2 सेक्रीफाइस कर रहा है C को। तो हमें क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम इधर लिखेंगे A, B और C। तो A का ऑल रेशो है 2/3, उसी तरह B का ऑल रेशो है 1/3, C को इन्होंने कितना देना है 1/5। ठीक है, तो हम न्यू रेशो निकालेंगे। तो न्यू रेशो निकालने के लिए यहां पे बोल रहा है कि A दे रहा है 1 और B दे रहा है 2। तो जब हम इन्होंने C को दिया, C को 1/5 दे रहा है, तो C हाला A कितना सेक्रीफाइस करेगा, B कितना सेक्रीफाइस करेगा? A करेगा, ठीक है ना, 1/5 में से कितना 1/3 इज इक्वल टू 1/15। इसी तरह B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5 में से B कर रहा है 2:3, तो ये हो गया 2/15। मतलब A 1/15 सेक्रीफाइस कर रहा है, उसी तरह B सेक्रीफाइस कर रहा है 2/15। आप जो सेक्रीफाइस कर ये मतलब ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है, वो हमने जो ऑल रेशो है उनका उनमें से इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब ये हम मैनेज करेंगे तो यहां पे उनका ऑल रेशो है 2:3 माइनस 1/15। ठीक है, उसी तरह B 1/3 माइनस 2/15। ठीक है, तो हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका आएगा कितना 15। ठीक है, 3 5 10 आ गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे 1, तो ये हो गया 9/15। इसी तरह हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका 15 आ गया, तो यहाँ पे 5 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3/15। तो ये आ गया बच्चों हमारा क्या आ गया, न्यू रेशो इक्वल टू 9:3 कितना 3। अच्छा सॉरी, अभी 5 इसका भी C का भी निकलना है। तो जैसे इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको भी हमें बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 3:3, तो ये हो गया 3/15। तो अभी सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब यहाँ पे C का भी रेशियो आएगा 3। जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन में करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आएगा 3:1:1। ये आ गया न्यू रेशियो। ठीक है, तो अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का मैंने पहले भी आपको बताया, फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड रेशियो है इसमें, ठीक है, तो 2/3 माइनस जो हमें नया आया, कितना आया 3/5। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 15, तो यहां पे आएगा 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/15। इसी तरह हम B का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगा तो इसका ऑल रेशो है 1/3 माइनस 1/5। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 15, 5 माइनस 3, तो ये आ गया 2/15। तो C का तो कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं आएगा। इसी तरह ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 1:2। ये आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों अब हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो ये मैं सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको गुडविल क्या होता है। ठीक है, गुडविल मीन्स रेपुटेशन को बोलता है। रेपुटेशन या गुड नेम
या ब्रांड नेम या स्टेटस या जो भी फार्म का मार्केट में उसका वैल्यू होगा उसको हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल वो रेपुटेशन है जो एक फर्म पिछले कई सालों से अपना रेपुटेशन बनाते आ रहा है। अगर आज उनका नाम मार्केट में है तो उस गुडविल की वजह से मतलब जितना भी उनका प्रॉफिट सेल होता है, जितना भी वो प्रॉफिट बना रहा है, तो वो वैल्यू किसको जाता है? गुडविल को। जितना उनका रेपुटेशन अच्छा होगा उतना ही उनका सेल होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लो दो पार्टनर्स है ए और बी। ठीक है, तो ए और बी पिछले 10-15 साल से पता नहीं कितने सालों से वो बिजनेस करते आ रहा है और आज वो लोग इतना प्रॉफिट कमा रहा है एज कंपेयर टू अदर फर्म, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो किस वजह से कमा रहा है? वो अपने नाम से वजह से, अपने नाम की वजह से या अपना रेपुटेशन या गुडविल की वजह से कमा रहा है। तब और एक आदमी आता है जिसको हम मान लो बोलते हैं सी, कोई पार्टनर आता है सी, वो एडमिट होना चाहता है। तो सी को ऐसे वो दोनों ए और भी थोड़ी मतलब एडमिट होने देंगे, क्योंकि जिस फार्म के लिए उन्होंने पिछले कई सालों से मेहनत किया, आज वो जिस मतलब जगह पर पहुंचा हुआ है, जितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो मुफ्त में सी को कैसे देगा? तो ए और बी बोलता है भाई साहब अगर आपको हमारे फार्म में एडमिट होना है तो आप दो चीज लेके आइए। एक तो आप कैपिटल लेके आएंगे। बच्चों आप लोगों को पता होगा जब भी कोई पार्टनर फार्म में एडमिट होता है तो उसको एक कैपिटल लेके आना पड़ता है। ठीक है, और दूसरे साथ ही साथ उसको गुडविल भी लेके आना पड़ेगा। गुडविल मैंने अभी बताया जो मतलब ए और बी मतलब एज कंपेयर टू अदर फर्म जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, अब वो जो बेनिफिट सी को तो नहीं मिलना चाहिए। वैसे अगर हम देखा जाए तो सी तो अभी नया नया आया है, क्योंकि इसने जो अभी मतलब इन्होंने जो स्टेटस बनाया हुआ है मार्केट में उसमें कोई रोल नहीं है सी का। तो इस वजह से मतलब ए और बी बोलता है आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेके, जिसको हम बोलते हैं गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल, या हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल भी हम बोल सकते हैं उसको। तो उस जो प्रॉफिट का जो शेयर ए और बी शेयर करने जा रहा है सी को, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए अलग से एक पैसा लेके आना पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी हम करेंगे जब कोई फार्म में पैसा आएगा तो हमें उसका कुछ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो वो गुडविल को हम कैसे अकाउंटिंग मतलब बुक्स में कैसे शो करना है, उसके जर्नलिटी कैसे बनाना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है केस 3 में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जब कोई पैसा आता है। ठीक है, सबसे पहले केस 1 में व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट प्राइवेटली बाय इनकमिंग पार्टनर्स, जैसे अभी सी आएगा, मान लो सी आता है वो प्राइवेटली ऐसे पैसा दे देता है ए और बी को। ठीक है, उस समय मतलब फर्म में वो पैसा नहीं आता है। तो जब फर्म में पैसा नहीं आएगा तो उसका एंट्री नहीं होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा उसको। इस समय नो एंट्री विल बी पास। ठीक है, जब प्राइवेटली फार्म को पैसा देंगे बिना बिजनेस में दे हुए, तो उस समय कोई उसका एंट्री नहीं होता है। आप सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं? व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, आप जो पार्टनर सी आ रहा है हमारे फार्म में, तो वो जब पैसा कैश लेके आता है तो उसका 2 एंट्री बनेगा आपको। ठीक है, गुडविल का 2 एंट्री बनेगा। नंबर 1, ठीक है, बैंक या कैश भी आप लिख सकते हो, अकाउंट डियर टू, जो वो पैसा लेके आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये जो गुडविल फॉर्म में आ गया तो ये जो गुडविल सी ने लाया ये मतलब उनको दिया जाता है जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, सेक्रीफाइस कौन करता है? जब सी ए और बी के फॉर्म में एडमिट होगा तो उन ए और बी में से मतलब कोई भी मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जितना भी प्रॉफिट का शेयर इनको मतलब सेक्रीफाइस करेंगे उसी पार्टनर को मिलता है ये गुडविल का जो जितना भी पैसा आएगा। तो इसका एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डियर मीन्स डेबिट टू, मतलब
जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये पार्टनर्स कैप अकाउंट, ठीक है। तो ये दो एंट्री हो गया। कई बार क्या होता है, जो ये गुडविल इनको मिलता है वो विड्रॉ करता है, फॉर्म से निकल के ले जाता है, फॉर्म से निकल के ले जाता है, उस समय और एक एंट्री आता है, उसको कहेंगे हम तीसरा, ठीक है। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैप अकाउंट गियर टू बैंक या कैश अकाउंट, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट में से वो डेबिट हो जाएगा जब निकल के ले जाएगा, तो ठीक है ना, डेबिट मतलब डिडक्ट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था केस सेकंड। तो थर्ड केस पे, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट ब्रॉड इन कैश, जब वो कैश लेके नहीं आता है तो एक ही एंट्री होता है उसका, ठीक है। न्यू पार्टनर्स कैप अकाउंट गियर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैप अकाउंट। ये तो था तीन केसेस, जब इनकमिंग पार्टनर कैश लेके आता है तो जब कोई मतलब प्रायोरिटी पे करेगा तो उसका कोई एंट्री नहीं होता। सेकंड, जब कैश लेके आता है तो ये तीन एंट्रीज है, इसको हमें पास करना पड़ता है। उसी तरह जब वो कैश लेके नहीं आता तो जो इनकमिंग पार्टनर से उसी के कैपिटल अकाउंट में से ये डिडक्ट किया जाता है, कट किया जाता है, वो डेबिट करता है। तो हम एक दो क्वेश्चन करेंगे इसका, जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है बच्चों, किस तरह जर्नल एंट्री पास करना है गुडविल का, ठीक है। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. C is admitted in the firm for 1/5 share of profits which he is to bring, मतलब C को एडमिट किया, उसको देंगे 1/5. He is to bring in rupees 20,000 as capital, कैपिटल लेके आना पड़ेगा जब वो एडमिट होगा तो, ठीक है, एज कैपिटल, एंड रुपीज 4,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल। अब वो दो कैपिटल लेके आ रहा है, एक तो वो कैपिटल लेके आ रहा है, दूसरा गुडविल लेके आ रहा है। अब इसका कैसे जर्नल एंट्री पास करना है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब इसका हमें कैसे मतलब जर्नल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले तो हम यहां पे लिखेंगे बैंक, जब भी कोई पैसा फर्म में आता है तो या तो बैंक आएगा या कैश आएगा। बैंक अकाउंट डियर टू, आप यहां पे दो पैसा लेके आ रहा है, एक लेके आ रहा है कैपिटल लेके आ रहा है, दूसरा गुडविल लेके आ रहा है। टू सीज कैप अकाउंट, आप उसका कैपिटल कितना लेके आ रहा है, 20,000 लेके आ रहा है, ठीक है। उसी तरह वो गुडविल लेके आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लेके आ रहा है 4,000। तो बच्चों इन दोनों का टोटल हो गया 24,000, ठीक है। सी लेके आ रहा टोटल 24,000 लेके आ रहा है, जिस वजह से 20,000 उसका शेयर कैपिटल का शेयर और दूसरा जो गुडविल लेके आ रहा है वो 4,000। अब ये जो 4,000 है मतलब जिन पार्टनरों ने मतलब सेक्रीफाइस किया उसको ये मतलब कंपेंसेट करने के लिए ये उसके अकाउंट में चला जाएगा। अब दूसरा एंट्री आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट डियर डेबिट होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे सॉरी था, यहाँ तो नहीं, डेबिट टू मतलब जिसने भी सेक्रीफाइस किया। आप मैं इस क्वेश्चन में एक आपको बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे ए और बी है,
मतलब जो सी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/5, मगर इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि सी कितना का ए कितना करेगा, बी कितना करेगा। उस हिसाब से हम चाहे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकले या ना निकले, तब भी हमारा ये मतलब इसका जो ओल्ड रेशियो है यही आएगा, चाहे आप इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन किया था लेट वाला, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, सी को जो इनकमिंग पार्टनर से उसको किस तरह मतलब ये सेक्रीफाइस करे वो नहीं दिया है, तो उस समय हमें मतलब लेट मतलब टोटल प्रॉफिट फॉर्म ऐसे करके मैंने एक क्वेश्चन आपको मतलब दिखाया था, उस तरह आप इसका निकलना, ठीक है। जब उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेगा तो सेम यही आएगा, जो मतलब ये ऑल पार्टनर्स का ऑल रेशो ही आएगा। तो मैं यहां पे सीधा कर लेता हूं, ठीक है। ये यहां पे आएगा 4000, जो जिन्होंने इन्होंने 4000 लेके आया, आप इसका 4000 का 5:3 में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग कौन है, एस कैप अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। आप ये 4000 कितना 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब ये 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो यहां पे आएगा 2500, 1500, तो ये हो गया इसका जनरल एंट्री। तो इस क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया है कि मतलब ये गुडविल को, जो गुडविल आता है वो विड्रॉ करने के लिए, मतलब ये क्वेश्चन मतलब ये ए और बी नहीं बोल रहा है। अगर इसको ये जो गुडविल इनको मिला, अगर ये विड्रॉ करना चाहेगा तो मैंने जो पहले वो केस बताया, सेकंड केस में मैंने बताया था, अगर विड्रॉ करता है तो किस तरह इसका जनरल एंट्री होता है। तो उस केस में होगा एस कैप अकाउंट डियर बीस कैपिटल अकाउंट डियर टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। जितना अमाउंट ऐसा गुडविल इनको मिला 2500, 2500, 1500, यहां पे आ गया 4000। तो ये हो गया जब कोई मतलब वो पार्टनर्स अपना कैश विड्रॉ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीज कैपिटल होगा, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डियर टू सीज कैपिटल अकाउंट, जिन्होंने 20,000 और प्रीमियम 4000 लेके आया। तो आज मैंने पढ़ाया 1-2 क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, और गुडविल और कैपिटल को किस तरह अकाउंट में जनरल एंट्रीज पास किया जाता है, ये मैंने एक क्वेश्चन किया। कल मैं और 1-2 आपको क्वेश्चन करूंगा, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।